नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार दर्शक बंधु बनकर आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। साथियों, आज की कहानी का टाइटल आप देखकर जान गए होंगे। आज की कहानी का टाइटल है साथियों कि भगवान श्री राम ने बताया कि किस पाप के कारण पुरुष को कुत्ते का ही जन्म मिलता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। भगवान श्री राम ने बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको यही जानने को मिल जाएगा कि आखिर किसके कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त प्रभु श्री राम को यदि मानते हो तो बड़े ही प्यार के साथ में कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए बता दें, प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं वह कमेंट में जय श्री राम लिखोगे तो उनके बहुत ही अच्छे काम बनेंगे। क्योंकि मैं भी प्रभु श्री राम से विनती करूंगा कि जो भी कमेंट में जय श्री राम लिखे उनके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य बने, जो उनके मन में हो वह कार्य उनका सफल हो जाए। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो तरफ। आखिर जान लेते हैं कि वह कौन सा पाप होता है जिसके कारण कुत्ते का जन्म मिलता है। क्योंकि साथियों, आपके लिए बता दें, प्रत्येक मनुष्य जो है वह अपने पापों के बाद में मृत्यु में पहुंच जाता है। मृत्यु के बाद अपने कर्मों के हिसाब से ही उसे फल मिल जाता है। क्योंकि साथियों, पहले आपके लिए बता दें, जब मृत्यु में जाता है, मृत्यु के बाद पहले तो उसे दंड दिया जाता है। उसके बाद में साथियों उसे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म दे दिया जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, ऐसे ही हर एक प्राणी को अलग अलग प्रजाति में जन्म दे दिया जाता है। उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे जन्म मिलता है साथियों। क्योंकि साथियों, जो जैसा ही कर्म करता है उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। परंतु अब सवाल ये उठता है साथियों कि क्या आपको यह पता है कि किस श्राप के कारण ही कुत्ते का जन्म हमें मिलता है। हर मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? यदि वह पाप करता है तब साथियों। और यदि और साथियों, आखिर वह कौन से कारण है जिस कार्य को हमें नहीं करने चाहिए, उस कार्य से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें एक कुत्ते का जीवन मिल जाता है। साथियों, कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक के पाप करता है उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी को कष्ट बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ अपना कष्ट दुख बांट सकते हैं। एक समय की बात है साथियों, प्रभु श्री राम की प्रिय सीता माता अपने सहेलियों के साथ में गांव में विचरण कर रही थीं। पूरे गांव में वह इधर उधर घूम रही थी साथियों। तभी साथियों वह देखती हैं कि एक कुत्ता किसी द्वार पर खड़ा हुआ है जिसको भूख से तड़प रहा है। उसको चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, क्योंकि उसके पांव डगमगा रहे थे, पेट उसका अंदर ही खिसक जा रहा था। तभी उस घर से एक व्यक्ति निकल आता है और उस कुत्ते को मारने लगता है। फिर साथियों वह दूसरे घर पर जाता है। दूसरे द्वार पर भी साथियों एक मनुष्य निकलता है, वह डंडा लेकर के उस कुत्ते को रौंदने लगता है। फिर साथियों वह वहां से दौड़ करके चला जाता है। फिर तीसरे घर पर पहुंचता है, वो उसी प्रकार से अंदर से एक व्यक्ति निकलता है और रोड पर से एक पत्थर उठा करके उसको मारने लगता है और उसे दौड़ाने लगता है। तभी साथियों यह सब देख करके सीता माता को रुका नहीं गया। वह आकर इस पर विचार करने लगी और वह अपनी सहेलियों से कहने लगी कि हे सहेली, तुम अपने अपने घर को यहीं से चले जाओ और मैं प्रभु के पास जा रही हूँ और मैं अपने पति देव से कुछ प्रश्न पूछूंगी। तभी साथियों वह सीता मैया वहाँ से चल देती हैं। उधर साथियों प्रभु श्री राम अपने दरबार में आसन लगाकर बैठे हुए थे। तभी साथियों अचानक से उनके राजभवन में उनकी प्रिय सीता माता पहुँच जाती हैं। तभी वह कहने लगी कि हे प्रिय सीता, आपको इस तरह अचानक से इस द्वार में आगमन कैसे हुआ? तभी वह कहने लगी, हे प्रभु, मैं अपने गांव में जब
विचरण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता जो था वह अपना दुख भरा जीवन जी रहा था। उसके पैरों से चला भी नहीं जा रहा था, उसका पेट अंदर को घिसकता जा रहा था और वह जिसके भी द्वार पर जाता था लोग उसे डंडे लेकर के ईंट पत्थर से उसे मार रहे थे। उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। तो हे प्रभु, मुझे इन कार्यों को देख करके मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दें। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं कि हे प्रिय सीता माते, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो निशंक होकर के मुझे बताने की कोशिश करें, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तभी वह सीता माते कहने लगती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तभी साथियों आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे प्रिय सीता माते, आज मैं आपके लिए एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुन करके आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए हे प्रिय, आप इस कथा के लिए बहुत ही मन लगन के साथ में सुनना। तभी आगे सीता माता कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनूंगी। तभी प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है कि श्री कृष्ण जो हैं वह अपने द्वार पे आसन लगाकर बैठे हुए थे और उधर साथियों तभी एक कुत्ता आता है और उनके द्वार पर बैठ कर के रोने लगता है। तभी उस द्वारपाल जो थे वह उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं। फिर दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, फिर रोने लगा, फिर भी वह भगा देते हैं। फिर ऐसे ही तीसरे दिन वह फिर आकर के रोने लगता है। तब श्री कृष्ण के मन में एक प्रश्न उठने लगता है कि आखिर यह कुत्ता मेरे द्वार पर रोज रोज क्यों रोने आता है, आखिर इसका कारण क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा। तभी वह कहने लगे कि जाओ उस कुत्ते को अंदर भेज दो। तब वह द्वारपाल जाता है और कहता है कि जाओ, प्रभु श्री कृष्ण ने आपके लिए पुकारा है। तभी वह कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है कि उसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर के श्री कृष्ण जी से कह दो, वे खुद मिलने हमसे चले आए। और ऐसी जे ही बातें द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को बता दी। ऐसा सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उस कुत्ते के पास चल कर के आए। तभी श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि रोज तुम मेरे दरबार पर क्यों रोते हो। तभी वह कहने लगता है कि हे प्रभु, मेरा कौन सा कारण है जो मुझे ऐसी योनि में जन्म मिला है कि मेरे पैर टूटा हुआ है, मेरे पैर से बहुत ही दर्द हो रहा है और यह मनुष्य जो है वह मुझे रोज मारता है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे दरबार में आकर के रोता हूँ। तभी साथियों फिर आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीता माते, आप ध्यान से सुनते रहना इस कहानी के लिए। उस कुत्ते की पीड़ा को देख करके श्री कृष्ण जी के लिए बहुत ही दुख होने लगा। तभी वह श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर तुम्हारा पैर तोड़ा किसने है। तभी साथियों वह कुत्ता बताने लगता है कि एक धोबी है, उसने हमारा पैर में ईंट मार दी है और हमारा पैर टूट गया है। तभी साथियों वह अपने नगर पालकों को भेज देते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ उस धोबी को जहाँ भी है वहाँ से उठा कर ले आओ। तभी साथियों उस धोबी के लिए श्री कृष्ण जी बुला लेते हैं। तभी श्री कृष्ण विधाता के पास में पहुंच जाते हैं और उस कुत्ते को उस धोबी के लिए वहां पर ले जाते हैं। तभी वह पूछने लगते हैं कि हे धोबी, तुम मुझे ये बता दो कि आखिर तुमने इस कुत्ते के लिए ईंट से क्यों मारा जिसके कारण इस कुत्ते का पैर टूट गया है। तभी वह धोबी कहने लगा कि देखो प्रभु, आप तो कर्मों की विधाता हो, आप जो भी कर्म भाग्य लिखते हो वो भाग्य में होना ही है। तभी वह कहते हैं वो तो है। तभी वह धोबी कहने लगता है, देखिए प्रभु, कि मैं अपने कपड़े धो करके जा रहा था, अचानक से मुझे प्यास लगने लगती है तो मैं अपने टोकरी उठा करके जो कपड़ों की बंधी हुई पोटली थी उसको मैं ज़मीन पे रख देता हूँ और मैं पानी पीने लगता था। जैसे ही मैं पानी पी रहा था उसी तरह से ये किधर से यह कुत्ता आ गया और वे भिजे हुए कपड़े, जो धुले हुए कपड़े थे, उन कपड़ों के लिए इस जय सूंघ रहा था।
फिर मुझे क्रोध आ गया। इधर मैं भूखा था और ऊपर से प्यास भी लग रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया। मैंने गुस्से में पत्थर उठाया और इसके मार दिया। मुझे क्या पता था इसका पैर टूट जाएगा, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। तुम्हें यह पता तभी साथियों श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हें यह पता है यह अनजान प्राणी है, इन्हें कुछ पता थोड़े ही है कि मनुष्य आकर क्या करेगा। जिस घर में इन्हें डंडों से मारा जाए उस घर में ये जाना नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें 2 कौरों के लिए हर प्रत्येक घर में जाना पड़ता है। एक एक कौरा करके इनको अपना पेट पालना पड़ता है। यदि इसने तुम्हारे कपड़ों को सूंघ लिया था तो इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, और ऐसा करना तो इसके स्वभाव प्रकृति है। इतनी सी बात के कारण तुमने इस कुत्ते के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी। ऐसा आपके लिए नहीं करना था। अपराध तो इसने नहीं किया, अपराध तो आपने किया है। जो तुम एक मनुष्य होकर के इस कुत्ते का पैर आपने तोड़ दिया है। किसी जीव जंतु तोड़ देता तो वह भी अनजान था, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम कहते हैं, हे प्रिय सीता माते। फिर आगे उस श्री कृष्ण जी उस कुत्ते से कहते हैं कि यह धोबी जो है यह आपका अपराधी है। तुम जो चाहो इसे वह सजा दे सकते हो। भाग्य के विधाता आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे वैसा इसके भाग्य में जे लिख देंगे, क्योंकि भाग्य के जो निर्माता हैं, जो भाग्य लिखते हैं, वह स्वामी आपके पास ही हैं। इसलिए मैं आपके लिए भाग्य के विधाता के पास ही लेकर आया हूँ। तभी साथियों वह श्री कृष्ण ने उस कुत्ते का न्याय पूछा। तभी वह कुत्ता कहने लगा कि इस धोबी के लिए एक बहुत ही अमीर जायदाद वाला सेठ राजा बना दिया जाए। और तभी साथियों श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उसे राजा बना दिया गया, उसे सेठ बना दिया गया, और सेठ वाले उसे कपड़े पहना दिए गए और राजगद्दी पे उसे बैठा दिया गया। इतनी शान शौकत को पाकर के वह धोबी बहुत ही प्रसन्न हुआ। तभी वह सोचने लगा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा सपना नहीं देखा था कि मैं एक राजा बन जाऊंगा, एक सेठ बन जाऊंगा। फिर उसके मन में प्रश्न उठने लगता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, शायद इस कुत्ते को अकल नहीं है। देखो मैंने इसका पैर तोड़ा और इसने तो मुझे सजाए की जगह और खुशियों में ला करके बिठा दिया। और यह सब देख करके उस नगर के लोग जो थे वह सभी हैरान हो चुके थे। और तभी लोगों ने, जब लोगों पे नहीं रुका गया, तभी साथियों लोगों ने पूछ लिया कि हे कृष्ण जी, कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने तो इस धोबी के लिए सजा देने के बजाय इसे राजगद्दी पे क्यों बैठा दिया गया, जबकि उस धोबी ने तो उस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तभी साथियों वह इतना कह करके वह श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं कि इसका जवाब तो या तो ये भाग्य के विधाता प्रभु दे सकते हैं, या वह कुत्ता ही दे सकता है, जो उसके भाग्य में क्या लिखा है और उस कुत्ते ने उसके भाग्य में क्या सोच रखा है। तभी साथियों सभी उसके पास में जाते हैं और उस कुत्ते से पूछने लगते हैं कि आपने उस धोबी के साथ में ऐसा क्यों किया है। उसे दंड देने की बजाय एक राज्य का राजा बना दिया है। तभी साथियों वह कुत्ता जो था वह मुस्कुराते हुए बोला कि तुम जानना चाहते हो मैंने उस धोबी के लिए राजा क्यों बनाया है। तभी साथियों फिर उधर प्रभु श्री राम सीता माता को कहानी सुना रहे थे और कहते हैं, यह सीता माता, वह कुत्ता उन लोगों को बता रहा है, ध्यान से सुनना। तभी साथियों वह श्री कृष्ण भी सुन रहे थे और भाग्य के विधाता भी सुन रहे थे। तभी वह कुत्ता कहने लगता है कि जरा दिमाग से सोचो, वह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे हुए साधु संत को, याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति हड़पने वाला, किसी गरीब पर दुष्कर्म अत्याचार करने वाला, वह मरकर के दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उनकी संपत्ति को हड़पता है। फिर साथियों उस कुत्ते ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा सेठ था और मैंने गरीबों को खूब सताया था और मैंने उनके मेहनत का धन जो भी था मैंने बहुत ही हड़पा था और मैं भी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय करता था। बेसहाय लोगों के ज़मीनों को हड़प लिया करता था। अपने से छोटे लोगों पर मैं बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे उन कर्मों का फल मिल गया है।
जो मुझे इस जन्म में कुत्ता बनकर चुकाना पड़ रहा है। मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ और मैंने उस धोबी के लिए इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिले। तब उसे पता चलेगा कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है। यदि मेरी बात सत्य ना मानो तो भाग्य के विधाता आपके पास है, उनसे पूछ सकते हो। तभी साथियों भाग्य के विधाता मुस्कुराए और बोले, यह कुत्ता तो बिल्कुल सत्य बता रहा है। ऐसा ही मनुष्य के भाग्य में लिख जाता है। जो भी मनुष्य ऐसा कर्म करता है उसके भाग्य में वैसा ही हम लिख देते हैं। उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल मिल जाता है। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है कि एक कुत्ते के लिए अपना पेट पालने के लिए कितने घरों में मार खानी पड़ती है। हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम माता सीता से कहने लगते हैं कि हे माते, यह वही लोग हैं जो पाप करके गंगा स्नान करने जाते हैं, किंतु वहां से आते ही वह दोबारा पाप करना शुरू कर देते हैं। तभी साथियों वह इस पर अमल कर जाती हैं और सीता माते कहती हैं, क्या गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं हैं? तभी साथियों वह प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सीता माते, मनुष्य जो कर्म अनजाने में कर जाता है, जो पाप अनजाने में कर जाता है, वो ही पाप गंगा माँ में धुल जाते हैं। जो गंगा नदी है, गंगा माँ है, उसमें जो अनजाने में किए हुए पाप धुल जाते हैं। जो अस्कर कर किए हुए पाप नहीं धुलते हैं। और गंगा में स्नान करने से वही मनुष्य सफल होता है और वही पवित्र होता है जिसके मन में कोई दुष्ट कपट कुछ ना हो, उसके मन में कोई गंदे विचार ना हो। तभी वह प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीता माता, आप एक बात ध्यान से सुनना कि मनुष्य की यही एक मूर्खता होती है कि जिस किसी के लिए भोजन नहीं दे सको तो उसे मारना भी मना है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जब पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी बनकर मत रहना, और जब प्यासे को पानी नहीं पिला सकते तो बाद उसे अमृत भी मत पिलाना। यदि साथियों किसी कुत्ते के लिए भोजन नहीं डाल सकते हो तो उसे अपने द्वार से मारकर भी मत बचाओ, वो आराम से ही भाग जाएगा। आप लोगों से साथियों मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी भी बेजुबान जानवर के लिए कष्ट ना दें, उसे ना मारें। यदि आपके घर पर कोई बेजुबान जानवर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते हो तो उसे मारना भी नहीं, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है, उसका दुख कोई नहीं देख सकता है। और साथियों जो कर्म के विधाता हैं वह सबके पापों को देखते हैं। आपने पिछले देखा तो था कि कैसे उस कुत्ते का न्याय सुनकर के जो कर्म के विधाता जो थे वह मुस्कुरा जाते हैं। जैसा कुत्ता बोल रहा था वैसा ही वह भाग्य में लिखते थे। तभी साथियों इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय सीता माते को यह सब बताया था कि आखिर कौन से पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं हम कि आप ये जान गए होंगे कि आखिर कुत्ते का जन्म एक राजा को या दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले को ही मिलता है जो दुष्कर्म करता है, जो एक कुत्ते ने बताया था। और साथियों जैसा कि उस विधाता जो कर्म के विधाता है, जो भाग्य लिखते हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने समझा था, वह भी यही कहना चाहते थे, इसलिए वह उस कुत्ते की बात से मुस्कुरा गए थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप ये जान गए होंगे कि आखिर किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिल जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और यदि आपकी इस वीडियो के राय में कोई रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, और एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।